चलिए, सो हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। स्वागत करता हूं आपको आपके प्यारा सा चैनल बिस्टॉक इंस्टीट्यूट पे। दिस इज मी इम्तियाज एंड आप जानते हैं कि आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं बोलचाल में यूज किए जाने वाले इंग्लिश वर्ड। यस गाइस, आज हम लोग कुछ ऐसे वर्ड का यूज करेंगे जो हिंदी में देखने में एक जैसे होते हैं बट उनका इंग्लिश में यूज डिफरेंट डिफरेंट तरीके से होता है। जैसे देखिए, इस सारे वर्ड के शुरू में स्टार्टिंग में लगा हुआ है पक्का। पक्का पक्का आप लोग भी समझ रहे हैं ना। जैसे पक्का मकान, पक्का दोस्त, पक्का सबूत, पक्की सड़क, पक्की नकल, पक्का आदमी, पक्का बात, यानी ऐसा आप लोग अक्सर सुनते होंगे, राइट। तो आखिर क्या सबका इंग्लिश एक ही होता है? क्योंकि पका हुआ का इंग्लिश होता है राइप्ड, RIPED, राइप्ड। तो क्या अब हम सबके पहले राइप्ड लगा दें? नहीं, राइप का मतलब पकना होता है, लेकिन फल का पकना। तो इस हिसाब से हम सब में तो पका हुआ के लिए राइप नहीं लगाएंगे। अब हम सबके लिए अलग अलग वर्ड यूज करेंगे क्योंकि ऐसा ही होता है। बट हिंदी सुनने में लगेगा कि अरे सर ये तो एक ही जैसा है। जैसे कि मान लीजिए आज का पहला वर्ड है पक्का दोस्त। पहला वर्ड क्या है? पक्का दोस्त। यूट्यूब वालों आप लोग भी ध्यान दीजिए, पहला वर्ड क्या है? पक्का दोस्त। तो ये जो पक्का दोस्त है इसका मतलब क्या हुआ? यू आर माई राइट फ्रेंड, यानी तुम मेरे पक गए हो दोस्त, यानी पके हुए दोस्त हो। ये तो गलत सेंस आएगा ना। क्योंकि याद रखिएगा, बार बार बोल रहा हूं ना कि ये जो वर्ड होता है, ये जो ओ माय गॉड, ये जो वर्ड है RIPE, राइट, इसका मतलब होता है पका हुआ, लेकिन फल वगैरह के लिए हम लगाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ दोस्त पक्का है, यानी पक्का दोस्त का मतलब क्या हुआ? जिगरी दोस्त, लंगोटिया यार, ऐसे लोग बोलता है ना, तो उसको हम बोल सकते हैं बोसुम फ्रेंड। क्या बोलते हैं? बोसुम फ्रेंड। यस गाइस, पक्का दोस्त को क्या बोलते हैं? बोसुम फ्रेंड। और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक लड़का है रहमत, ये रियलिटी है, रहमत मेरा पक्का दोस्त है, तो हम इसका इंग्लिश बनाएंगे ओ माय गॉड आई एम सो सॉरी। इसका हम इंग्लिश क्या बनाएंगे डियर? इंग्लिश बनेगा रहमत इज माई बोसम फ्रेंड। रहमत इज माई बोसम फ्रेंड। इस तरीके से आपका जो भी जिगरी दोस्त हो, जो भी पक्का दोस्त हो, उसके लिए आप उसका नाम चेंज करके सेंटेंस बोल सकते हैं। हो सकता है पहले था अब नहीं है, तो वाज लगा दीजिएगा, ठीक है। बनना होगा तो विल भी लगा दीजिएगा। क्लियर? चलिए, तो आज का नेक्स्ट वर्ड है पके बाल। बहुत सारे लोग होते हैं ना जिनका बाल पक जाता है। तो अब बाल पकने का मतलब क्या हुआ? पक गया बेचने जाइएगा? नहीं, पक गया मतलब वो पहले काला होता है और उसके बाद व्हाइट नहीं, वो पहले ग्रे होता है, समझ रहे ना, भूरा। तो अगर पके बाल हैं तो पके बाल के लिए हम यूज करेंगे ग्रे हेयर। व्हाइट नहीं बोलेंगे, व्हाइट ये वाला होता है, ठीक है। तो पके बाल को हम बोलते हैं ग्रे हेयर। यानी एक एग्जांपल है कि उसके बाल पके हुए हैं, उसके बाल पके हुए हैं। उसका का इंग्लिश क्या होगा गाइस? ही। क्या होगा? ही, यस, ही हैज ग्रे हेयर। क्या बोलेंगे? ही हैज ग्रे हेयर, उसके बाल पके हुए। तुम्हारे बाल पके हुए हैं, यू हैव ग्रे हेयर। मेरे पापा के बाल पके हुए हैं, माई फादर हैज ग्रे हेयर। ओके, चलिए, आज का नेक्स्ट वर्ड है पक्का चोर। हाँ, तुम पक्के चोर हो, ठीक है। पक्के चोर लोग नहीं कहता। अरे देखिए, आप उसको अंडर एस्टिमेट कीजिए, देखने में भोला भाला है लेकिन पक्का चोर है, यानी वो ऐसा चोरी करेगा आपको पता ही नहीं चलेगा। तो उस तरीके के चोर को हम क्या बोलेंगे डियर? एक बड़ा खतरनाक वर्ड है, हम लोग कहते हैं बड़ा भेटनर है। इंग्लिश में क्या कहते हैं? भेटनर चोर है। लेकिन भेटनर नहीं होता है, वेटेरन होता है। वेटेरन, प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिएगा। वेटेरन क्या होता है गाइस? वेटेरन, वेटेरन थीप, थीफ क्या होता है? वेटेरन थीफ। ओके, तो अगर इसका एग्जाम्पल बनाए तो क्या बनेगा? तुम पक्के चोर हो, यानी तुम भैया वेटेरन थीफ हो। यू आर, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, क्या लिखिएगा? यू आर अ वेटेरन थीफ, यू आर अ वेटेरन थीफ। मेरा एक पड़ोसी था भैया, पक्का चोर था, बगल से लोटा चुरा लेता था। मतलब कुछ भी ना होता है कि पता नहीं चलता था। इस तरीके से एक अगला वर्ड है
पक्का समाचार, जिसको हम लोग दूसरी भाषा में पक्की खबर बोल सकते हैं ना, पक्की खबर। ठीक है, यानी ये जो खबर है ना, जो न्यूज दे रहा हूँ भैया पक्का है, यानी इसमें कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, जो भी है हकीकत बता रहा हूँ। तो जब हकीकत खबर बतानी हो, जब पक्की खबर बतानी हो, तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं ऑथेंटिक न्यूज। क्या यूज करते हैं गाइस? ऑथेंटिक न्यूज। जैसे मान लीजिए लोग कहे कि आके मैं दौड़ते दौड़ते आया, अरे भाई मेरे दोस्त मेरे फ्रेंड, मैं आप लोगों को क्या बताऊं, रतन टाटा जी इस दुनिया में नहीं रहे। आप क्या किया सर, मजाक मत कीजिए। मैं क्या बोलूंगा, अरे यार ऑथेंटिक न्यूज दे रहा हूँ, अभी लाइव देख कर आ रहा हूँ, यानी पक्की खबर दे रहा हूँ। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल है, क्या यह पक्की खबर है? क्या यह पक्की खबर है? तो अगर हमको बनाना होता यह पक्की खबर है, तो इसके लिए हम क्या बनाते? दिस इज, क्या बनाते? दिस इज एन ऑथेंटिक न्यूज, ऐसे बनाते हैं ना। बट यहाँ क्या लगा हुआ है, तो ये जो इज है हमारा कहाँ आ जाएगा? बाहर आ जाएगा, और यहाँ क्वेश्चन मार्क। इज दिस एन ऑथेंटिक न्यूज? इज दिस एन ऑथेंटिक न्यूज? क्या ये पक्की खबर है? तो आप क्या कहिएगा, हाँ सर पक्की खबर है, सुन के आ रहा हूँ। ठीक है, इसी तरीके से बार बार हम यूज करते हैं पक्का रंग। अरे क्या यार, ये इसका रंग जो है ना पक्का नहीं है, गिर जाता है, धोने के बाद इसका रंग, इसका कलर गिरने लगता है। सर ये कच्चा कलर है, पक्का कलर नहीं है। तो पक्के रंग को इंग्लिश में बोलते हैं फास्ट कलर। क्या बोलते हैं? फास्ट कलर। यस गाइस, जैसे एग्जांपल देखते हैं, यह पक्का रंग नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई टी शर्ट है, हाँ, और आप उसको धुल रहे हैं, यानी जब धुल रहे हैं तो उससे कलर निकल रहा है, तो आप क्या कहेगा, इसका मतलब ये पक्का रंग नहीं है। तो यह पक्का रंग नहीं है, इसके लिए इंग्लिश में क्या यूज करेंगे? दिस भी यूज कर सकते हैं, इट भी यूज कर सकते हैं, इज नॉट ओके फास्ट कलर। फास्ट, COUCOLOUR, दिस इज नॉट फास्ट कलर, दिस इज नॉट फास्ट कलर, यह पक्का रंग नहीं है। तो कुछ इस तरीके से हम बता सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगला है बात का पक्का। यूट्यूब वालों को तो हम भूल ही जा रहे हैं, अच्छा कोई बात नहीं, जब यूट्यूब पे पढ़ाते हैं तो केवल इन्हीं लोग को याद करते हैं। हाँ, आज ऑफलाइन है इसलिए बात का पक्का होना, जाहिर सी बात है। हेलो, समझ में नहीं आ रहा? बात का पक्का होना, लोग कहते हैं देखिए उस पर तो शक किया ही नहीं जा सकता है। जब वो बोल दिया कि कल आपको पैसा दे देगा तो दे देगा, क्योंकि वो बात का पक्का आदमी है। वो बात के मतलब वो जबान का पक्का आदमी है। बात का पक्का आदमी को हम एक और लाइन में क्या बोल सकते हैं? जबान का पक्का। जैसे मेरे पापा भैया जबान के पक्का आदमी है, और जो बोल दिए सो बोल दिए। ठीक है, तो इसका हम इंग्लिश यूज करेंगे मैन ऑफ वर्ड। इसका वर्ड क्या होता है? मैन ऑफ वर्ड। अब ये मत समझिए शब्दों का आदमी, नहीं नहीं, मैन ऑफ वर्ड का मतलब हो गया कि उस इंसान के लिए उसका जबान ही हर चीज है। वो जबान के लिए गला काट भी सकता है, कटा भी सकता है। ठीक है, तो मैन ऑफ वर्ड का मतलब होता है बात का पक्का आदमी या जबान का पक्का आदमी। जैसे एग्जांपल है, ओ हेलो सुनो, तुम बात के पक्के इंसान नहीं हो। जैसे आप किसी को बोलते हैं ना, जैसे कोई आके सफाई दे रहा है, खूब फेंक रहा है, और आप बोले हेलो सुनिए, आप बात के पक्के आदमी नहीं है, आपका जबान फेल हो जाता है। तो इंग्लिश में क्या कहेंगे? ओ हेलो लिसन, यू आर नॉट अ मैन ऑफ वर्ड, you are not a man of word. Oh hello listen, you are not a man of word. सुनिए, आप बात के पक्के आदमी नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाला वर्ड है गाइस पक्का आदमी। इसका एक और इंग्लिश हो सकता है, पक्का आदमी को बोलते हैं रिलायबल पर्सन। रिलायबल पर्सन। तो अब जबान का पक्का कहिए चाहे पक्का आदमी कहिए, दोनों मिलता जुलता वर्ड है। ठीक है, हाँ दोनों मिलता जुलता वर्ड है। आप इसको रिलायबल पर्सन देखिए, रिलायबल का किस बना है? रियल से। ठीक है, तो रिलायबल का एक और वर्ड होता है रिलाई। रिलाई का मतलब होता है भरोसा करना। तो रिलायबल का मतलब भरोसा करने लायक पर्सन बने व्यक्ति। यानी लोग नहीं कहता है अच्छा कोई बात ना, आप इनको सामान दे दीजिए, ये पैसा दे देंगे क्योंकि रिलायबल पर्सन है, भरोसेमंद इंसान है, मैं इनको जानता हूँ। ठीक है, तो रिलायबल पर्सन का मतलब क्या होगा? भरोसेमंद आदमी। जैसे और तुम पक्के आदमी भी नहीं हो, निगेटिव बना रहे हैं कि तुम पक्के आदमी भी नहीं हो, तो और लगा है तो और का इंग्लिश क्या हो जाएगा? एंड। ठीक है, यू आर, माय गॉड, यू आर नॉट अ रिलायबल
रिलायबल पर्सन, टू का मतलब होता है भी, तो आप टू टी डबल ओ याद रखिएगा, टी डबल ओ। एंड यू आर नॉट रिलायबल पर्सन टू, और आप पक्के आदमी भी नहीं हो, क्योंकि इसके पहले हमने एक एग्जांपल दिया था कि आप जबान के पक्के इंसान नहीं हैं और आप पक्के आदमी भी नहीं हैं, समझ रहे हैं ना, दोनों मिला के हो गया। एंड यू आर नॉट रिलायबल पर्सन टू। ओके, आज का नेक्स्ट वर्ड है पक्का मकान। पक्का मकान, तो पक्का मकान किसको कहते हैं? जैसे आप लोग सुने होंगे कि सर मेरा मेरा पक्का मकान नहीं है, मेरा कच्चा मकान है। तो ये पक्का मकान और कच्चा मकान क्या होता है? पक्का मकान उसको कहते हैं जो ईंट से बना हो। किससे बना हो? अब वो चाहे प्लास्टर हुआ हो या ना हुआ हो, बट ईंट का बना होना चाहिए, उसको बोलते हैं पक्का मकान। तो इसीलिए इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? ब्रिक बिल्ड हाउस। ब्रिक बिल्ड हाउस, ईंट से बना हुआ घर। जैसे एग्जांपल है, मेरे को पक्का घर नहीं है, मेरे को पक्का घर नहीं है, जैसे मान लीजिए झोपड़ी है, तो वहां आप क्या बोलिएगा? आई हैव नो या नॉट अ ब्रिक बिल्ड हाउस। बोलिए एक बार, आई एम नॉट अ ब्रिक बिल्ड हाउस, आई हैव नॉट अ ब्रिक बिल्ड हाउस, मेरे पास पक्का मकान नहीं है। पक्के माल, अब माल क्या होता है डियर? वस्तु। जैसे कोई दुकानदार कोई सामान बेच रहा है, कोई वस्तु बेच रहा है, उसको माल बोलते हैं। और माल को इंग्लिश में हम गुड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुड्स। ठीक है, GOOD, गुड मतलब होता है अच्छा, लेकिन अगर आप इसका प्लूरल बना दीजिएगा तो उसका नाम हो जाएगा सामान, माल। जैसे आप अक्सर गाड़ी और ट्रक पे देखे होंगे लिखा होता है गुड्स कैरियर। क्या लिखा होता है? तो कैरियर माने होता है ढोने वाला। कैरियर का मतलब क्या होता है? यूट्यूब वालों को भी बता दिया, साइकिल में जो पीछे लगा होता है उसको सब लोग बोलता है क्लियर क्लियर क्लियर, जबकि क्लियर नहीं है मेरे भाई। क्लियर का मतलब होता है साफ करना, वो है कैरियर। कैरियर 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 मतलब ढोने वाला। कैरी समझते हैं ना? CARRY, कैरी। कैरी से बना है कैरियर, CARRIER, कैरियर। तो गुड्स कैरियर जिस भी गाड़ी पे लिखा हो, याद रखे, गुड्स कैरियर जिस गाड़ी पे लिखा हो समझ जाएंगे माल ढोने वाला वाहन। तो ट्रक के ऊपर बड़ा बड़ा लिखा होता है गुड्स कैरियर, पिकअप पे लिखा होता है यानी माल ढोने वाली वाहन। ठीक है, आज हम पढ़ रहे हैं पक्के माल। ठीक है, यानी पक्के सामान को हम क्या कहेंगे गाइस? तो पक्के सामान के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, वो है फिनिश्ड गुड्स। फिनिश्ड, क्या बोलेंगे? फिनिश्ड गुड। फिनिश्ड गुड का मतलब होता है पक्के माल। एग्जाम्पल देखते हैं, ये सभी पके हुए माल हैं, ये सभी पके हुए माल हैं। तो इंग्लिश बोल सकते हैं दीज ऑल आर फिनिश्ड गुड्स, यानी इनका काम तमाम हो गया, ये पक चुके हैं, अब इनको ज्यादा पकने की जरूरत है, इन्हें बेचा जा सकता है। दीज ऑल आर फिनिश्ड कुक। ठीक है, बट गाइस बात जब हो पक्की सड़क की, किसकी? तो देखिए, पक्की सड़क और कच्ची सड़क अक्सर आप गांव में सुने होंगे कि सर मेरे गांव में पक्की सड़क नहीं है, मेरे गांव में कच्ची सड़क नहीं है। सेकंड चल रहा है कि नहीं? कभी कभी बंद हो जाता है। एक दिन तो आधा घंटा पढ़ाते रह गया, जा रहा हूं तो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। चलिए ठीक है, पक्की सड़क और कच्ची सड़क। यूट्यूब वाले लोग ध्यान से सुनिएगा, बड़ा परेशानी से हम लोग चल रहे हैं ना जी। खर्चा बहुत कम है, लेकिन उतना भी हमारे पास नहीं है। चलिए, पक्की सड़क। पक्की सड़क का मतलब वैसा सड़क जो किससे बना हो? नहीं, किससे बना हो? कंक्रीट से। कंक्रीट से बना हुआ रोड क्या कहलाता है? पक्की सड़क। इंग्लिश में बोलते हैं मटेलाइड रोड। क्या बोलते हैं? मटेलाइड रोड। बोलिए एक बार। हाँ, मटेलाइड रोड। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, मेरे गांव में पक्की सड़कें नहीं है, मेरे गांव में पक्की सड़कें नहीं है, सब कच्ची सड़कें हैं। तो आप इंग्लिश में डियर इसको क्या बनाइएगा कि देयर इज नो एनी मटेलाइड रोड इन माई विलेज। हाँ बोलिए एक बार, बोलिए तो एक बार। देयर इज नो एनी मटेलाइड रोड इन माई विलेज। हाँ, मेरे गांव में पक्की सड़क नहीं है भाई, कोई भी पक्की सड़क नहीं है। तो पक्की सड़क को बोलते हैं मटेलाइड रोड। और पक्की नकल, पक्की नकल
जैसे लोग नहीं कहता अरे यार हूबहू नकल कर देता है, आपको देख के समझ में नहीं आएगा कि ये ओरिजिनल कौन है और डुप्लीकेट कौन है। पक्की नकल को बोलते हैं सर्टिफाइड कॉपी। सर्टिफाइड कॉपी, सर्टिफाइड कॉपी यानी मेरे पास इसकी पक्की नकल है। हाँ, जैसे देखिए ना कभी कभी कागज वगैरह खेत के लिए, जगह जमीन के लिए झगड़ा होता है तो लोग कहते हैं आप टेंशन मत लीजिए, मेरे पास ना इसका पक्की नकल है, नकल निकलवा के रखा हूँ, सर्टिफाइड कॉपी है मेरे पास भैया, आप टेंशन ना लीजिए। ठीक है, आई हैव अ सर्टिफाइड, बोलिए ना, बोलिए। हाँ, आई हैव अ सर्टिफाइड कॉपी, मेरे पास एक पक्की नकल है। और आज का नेक्स्ट वर्ड है या लास्ट वर्ड है पक्का सबूत। आप हमको कैसे कह सकते हैं कि हम दोषी हैं, आपके पास कोई पक्का सबूत है? ऐसा लोग बार बार बोलते हैं ना, तो पक्का सबूत को इंग्लिश में बोलते हैं पॉजिटिव प्रूफ। पॉजिटिव प्रूफ, पॉजिटिव प्रूफ। तो गाइस पॉजिटिव प्रूफ से एक एग्जांपल बना सकते हैं, यह पक्की सबूत नहीं है। आप जो बोल रहे हैं भैया ये पक्की सबूत नहीं है, तो आप इंग्लिश में क्या बोलिएगा, बोलिए बोलिए। यूट्यूब वालों आप इसको बनाकर कमेंट में डालिए, यह पक्की सबूत नहीं है। दिस इज नॉट अ पॉजिटिव प्रूफ, ऑफ कोर्स दिस इज नॉट अ पॉजिटिव प्रूफ। ठीक है, तो लास्ट वाला वर्ड है गाइस पक्के विचार। पक्के विचार को इंग्लिश में कहते हैं मेच्योर कंसिडरेशन। हाँ, मेच्योर, मेच्योर, मेच्योर कंसिडरेशन, पक्के विचार। जैसे हमारे विचार पक्के नहीं है, हमारे विचार पक्के नहीं है, यानी विचार ऐसा है ना जिस पे कोई काम नहीं कर सकते। जैसे आप किसी को कोई आइडिया दे रहे हैं और आप बहुत छोटे हैं तो लोगों को लगे अरे इनका विचार ठीक ठाक नहीं है, तो हमारे विचार पक्के नहीं है। वी हैव नॉट अ मेच्योर कंसिडरेशन, कंसिडरेशन। हाँ, वी हैव नॉट अ मेच्योर कंसिडरेशन, वी हैव नॉट अ मेच्योर कंसिडरेशन। इस तरीके से गाइस हम लोग इसका यूज करते हैं। एक और चीज होता है कच्ची रोटी, कच्ची नहीं पक्की रोटी, पक्की रोटी। जैसे रोटी दो टाइप का होता है, आजकल मार्केट में आटा का ऐसे जो होता है ना, रोटी का साइज बना के भेज दिया जा रहा है, घर पे आप उसको क्या कर ले बात करके खा सकते हैं। तो कच्चा रोटी और पक्का रोटी दो गो होता है, तो पक्के रोटी को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, कोई बताएगा? पक्का रोटी को बोलेंगे बेक्ड, BAK, बेक, बेक का मतलब होता है सेकना, तो इसमें ईडी लगा देंगे तब सेका हुआ। और रोटी को बोलते हैं ब्रेड, तो बेक्ड ब्रेड का मतलब क्या हो जाएगा, सेका हुआ रोटी यानी पका हुआ रोटी। और गाइस अगर कोई कहे पका हुआ चावल, तो चावल कैसे पकाते हैं, प्रोसेस पे ध्यान देना है। हम बार बार यूट्यूब में भी और ऑफलाइन में भी बोलते हैं कि आप लोगों को ना रटना नहीं है, सेंस से काम कीजिए। चावल पकता कैसे है, उबल कर, तो उबालना को इंग्लिश में कहते हैं बॉईल, बॉईल। तो बॉईल का भी हो जाएगा बॉइल्ड राइस, यानी पका हुआ चावल को हम बॉइल्ड राइस बोलते हैं, जिसको हम हिंदी में भात बोलते हैं। तो गाइस आज उम्मीद करता हूँ कि पका से रिलेटेड जितने भी वर्ड थे सारे वर्ड्स क्लियर हो गए। तो चलते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, लव यू।